इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम 7 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आपको बता दें कि हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और यह बैठक हरियाणा सचिवालय में होगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गृहमंत्री अनिल विज का रॉबर्ट वाड्रा के साइकिल आपको बता दें कि स्काई लाइट मामले पर बयान आने के सामने उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और कुछ दस्तावेज यूनियन बैंक से मांगे गए थे और उस संबंध में बैंक ने बताया है कि बाढ़ आने की वजह से कागज सारे खराब हो गए हैं और ये जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी ने बैंक से दोबारा डिटेल मांगी है। सिर्फ स्काई लाइट के कागज ही खराब हुए हैं या जो अन्य प्लेडेज प्रॉपर्टी के कागज हैं वो भी खराब हुए हैं। विज ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इस मामले में हमें जानकारी मिले और इसके साथ उन्होंने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी मामले में जो एसआईटी जांच कर रही है तो कुछ दस्तावेज बैंक से यूनियन बैंक से मांगे गए थे। यूनियन बैंक ने कहा कि हमारे बाढ़ आई तो कागज सारे खराब हो गए हैं, तो वो जो जवाब आया वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इसलिए एसआईटी ने दोबारा उनसे डिटेल मांगी है कि सिर्फ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के ही कागज सारे बरसात में बर्बाद हो गए या और जो आपके पास प्लेस्ड हैं प्रॉपर्टीज उनके भी हुए, ये अभी इंफॉर्मेशन मांगी। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। वहीं दिन में 75,000 पौधे लगाए गए हैं। पौधारोपण के बाद कहा कि इन पौधों को पेड़ बनाएं और इस दौरान उन्होंने यूपीए का नाम इंडिया रखने पर कटाक्ष किया है। साथ ही कहा कि 2014 से पहले कैसे रोज बम ब्लास्ट होते थे, कश्मीर में सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे, हर हेडलाइन घोटालों की होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि नाम बदलने से वह बातें लोगों के दिमाग से नहीं निकलेगी। साथ ही मणिपुर घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि पीएम और गृह मंत्री से लेकर पूरा प्रशासन समाधान में लगा है। की बात है, मणिपुर में जो हालात है वो ऐसे नहीं होने चाहिए और वहाँ मणिपुर में हमारे गृह मंत्री जी भी गए, सारी प्रशासन का सारा ध्यान उस तरफ है। कल प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में अपना बयान दिया और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं से जो है देश शर्मसार होता है, नहीं होना चाहिए। हथनीकुंड बैराज से 3,59,000 पानी गुजरने के बाद हथनीकुंड बैराज को भी काफी हद तक क्षति पहुंची है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मानसून अभी बाकी है और पर हथनीकुंड बैराज पर काम हो रहा है, वह भी किसी खतरे से खाली नहीं है। हथनीकुंड बैराज के आगे पानी के बहाव में एक लंबी चौड़ी दीवार भी 10 फुट नीचे धंस चुकी है, जिससे आने वाले समय में हथनीकुंड बैराज को भी खतरा हो सकता है। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज पर आया 3,62,000 क्यूसेक पानी ने यह दिल्ली तक तबाही मचाई थी और वहीं इस पानी के चलते अब हथनीकुंड का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से निकले पानी ने आगे जमकर तबाही मचा देगी। आपको बता दें कि बड़े बड़े ब्लॉक को यह पानी अपने साथ तिनके की तरह
बहा के ले जाएगी और जहां यहां तक कि पानी को रोकने के लिए बनाई गई एक दीवार को भी यमुना नदी के पानी ने लगभग 15 फीट नीचे खिसका दिया है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरएस मित्तल ने कहा कि एक दशक में पहली बार लगातार 92 घंटे 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हत्तीकुंड बैराज से डाइवर्ट किया गया है। जाहिर सी बात है कि जब इतना पानी चलता है तो कुछ नुकसान जरूर होता है। फिलहाल अभी से 2 से 4 दिन में टेम्परेचर पर ठीक करा देंगे। आज तक का मैक्सिमम टेन्योर जितना फ्लड का पानी चला है वो इसके अंदर पास ऑन हुआ है। 1 लाख क्यूसिक से ऊपर लगातार 97 आवर्स पानी पास हुआ और उसके बावजूद भी पानी कंटिन्यू अब भी 4-5 दिनों से 50,000 क्यूसिक, 40,000, 60,000 क्यूसिक इतना रिवर यमुना के अंदर पास ऑन हो रहा है। तो पानी तो क्योंकि हथनीकुंड बैराज पहले भी नीचे में रिवर बेड डाउन हो रहा था, उसका हमने परमानेंट सोल्यूशन सीडब्ल्यूसी से मांगा था। अंबाला में 10 जुलाई की बाढ़ बेशक आकर चली गई हो, लेकिन बाढ़ के लिए जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाढ़ की वजह से हुई तबाही से शहर में बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। दरअसल अंबाला शहर के दुर्गानगर और आसपास के लोगों ने 3 दिन से ठप बिजली व्यवस्था के चलते अंबाला हिसार हाईवे पर जाम किया है। हाईवे जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया है, हाईवे खुलवाया है और लोगों का आरोप है कि उनके यहाँ ना पानी है और ना लाइट है, ऊपर से अभी भी पानी भरा हुआ है। लोगों की माने तो बिजली कर्मी ना तो कोई सुनवाई करते हैं और ना लाइट ठीक करते हैं। अशोक विहार कॉलोनी में रात लाइट चली गई 10 बजे, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन किया गया। वो मौके पर आए लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। रात 9 बजे लाइट कटी थी, 9 बजे बाद लाइट ठीक करे आए थे। यहाँ से दुर्गानगर गए होंगे, उसके बाद लाइट फिर दोबारा खराब होगी। बच्चे फोन करे सारे, कोई लाइट नहीं रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए प्रदेश चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख, सह प्रमुख, लोकसभा चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख और सह प्रमुख, जिला चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख, सह प्रमुख और विधानसभा संपर्क प्रमुख और सह प्रमुखों का ओपी धनखड़ ने मार्गदर्शन किया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी हफ्ते में एक बार स्कूलों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें और जिन सरकारी स्कूलों में कमियां हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा बोर्ड की कक्षाओं के रिजल्ट को चैलेंज के रूप में लेकर कार्य करें। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीईओ, डीईओ और बीईओ के साथ हुई बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई अध्यापक गैर हाजिर मिले तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और डीईओ और बीईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई अध्यापक स्कूल में उपस्थित नहीं है तो उस अध्यापक की गैरहाजिरी लगी होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए हर जिले में 10 अधिकारियों की सूची जारी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, पीने का पानी और शौचालय, पंखे इत्यादि भी स्कूलों में कोई कमी न रहे।
और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि उन्होंने यह भी कहा है कि संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्कूलों में खूबियां हैं उनके कार्यों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए ताकि लोगों को सरकारी स्कूलों की खूबियों के बारे में जानकारी मिल सके। महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, महासचिव और प्रभारी कुमारी सैलजा और पूर्व मंत्री किरण चौधरी राज्य सरकार की युवा विरोधी नीतियों से त्रस्त प्रदेश के बेरोजगार के लिए युवा अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और जहां युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सरकार को चेताने का काम किया है। कांग्रेस ने सरकार पर साधा है निशाना और युवा अधिकार यात्रा में शामिल हुए तमाम नेता सरकार को बताया जन विरोधी। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां बीजेपी के 23 जुलाई को प्रस्तावित पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन स्थल सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि बीजेपी का यह सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक होगा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश प्रगति पर रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधायक सीताराम यादव, जिला अध्यक्ष दयाराम यादव इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में सम्मेलन के लिए नियंत्रण दिया जा रहा है। 23 तारीख को यहाँ बीजेपी का महेंद्रगढ़ विधानसभा का पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। उसके लिए मंच और इस शेड के नीचे वो सारी तैयारी देखने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमारे हरियाणा के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड प्रवेश वर्ष 2020, 2021, 2022 के प्रथम वर्ष, प्रवेश वर्ष 2020, 2021 के द्वितीय वर्ष और प्रवेश वर्ष 2016 से 18 तक, 2017 से 2019 तक, 2018 से 2020 तक और 2019 से 2021 के प्रथम और द्वितीय वर्ष के मर्सी चार्ज की वे परीक्षाओं के प्रवेश पत्र संस्था के लॉगिन आईडी पर 20 जुलाई से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सभी संबंधित शिक्षण संस्थान के मुखिया सभी प्रवेश पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और सचिव कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डीएलएड परीक्षाओं का संचालन 27 जुलाई से 23 अगस्त तक करवाया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस परीक्षा में प्रदेश भर में 73 परीक्षा केंद्रों पर 32,840 छात्र अध्यापक परीक्षा देंगे, जिसमें से 16,825 छात्राएं और 16,015 छात्र शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। आधार कार्ड जिसमें अपडेट फोटो है, नवीनतम फोटो के साथ ले आएं। और दूसरा, बच्चों से ये निर्देश है कि शर्त है
कि परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी बच्चे के फोटो और सिग्नेचर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे का फोटो या सिग्नेचर गलत है एडमिट कार्ड पर, तो सभी बच्चे परीक्षा आरंभ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में आकर उसको दुरुस्त करवा लें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं, 10वीं और डीएलएड की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके एडमिट कार्ड लाइव कर रहा है। सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो 27 तारीख से शुरू होगी। सीनियर सेकेंडरी की एक दिवसीय परीक्षा ना वो 26 तारीख को होगी और इस तरह से साथ में ही डीएलएड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं में 12वीं के अंदर कुल 37,160 कैंडिडेट अपीयर होंगी और 10वीं में 38,504 कैंडिडेट अपीयर होंगी और हमने कुल मिलाकर 162 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी में रहने वाले पति पर पत्नी की हत्या के आरोप लगे हैं और इतना ही नहीं है, आरोपी पति समेत बहन और जीजा पर भी साजिश के तहत हत्या करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मृतका के पति, उसकी बहन और जीजा के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। मृतका के भाई के मुताबिक उन्होंने अपनी बहन की शादी 2009 में होशियारपुर के साथ लगी गांव में की थी और सभी से आपको बता दें कि तभी से होशियारपुर उसकी बहन को प्रताड़ित करता था और आपको बता दें कि लेकिन वो नहीं मानते थे कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि उनकी बहन को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सर डेढ़ महीना हुआ यहाँ पे लेके आए थे बहन को, तो यहाँ पे नंद और नंदोई रहते। अब चीज आती है मेरे पास 3-3:30 बजे फोन आया था कि आपकी बहन की दांतें मिच रही है और आप आओ तो आ जाओ यहाँ पे और मैं मेडिकल लेके जा रहा हूँ। मैं तो ले जाओ आप मेडिकल। वो क्या कहते हैं नंदोई ने किया था फोन। क्या नाम है? महावीर सिंह। अच्छा। और फिर यहाँ से दरोगा जी ने फोन किया मेरे पास 6:30 बजे करीब शाम को बनी सिंह बोले जी सर आपकी बहन खत्म हो गई है और आप आ जाओ यहाँ। फिर हम जब आए थे यहाँ पे हम 11 बजे करीब आप आए, 10:30-11 बजे तक। आज सुबह पहुंचे आप? रात आए थे हम, रात पहुंचे। जो जीएच बल्लभगढ़ हॉस्पिटल में लेके आए थे उसके परिजन जिसकी मौत हो गई है, कार्रवाई के लिए आईओ भेजी। जिस सूचना पर मैं खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पर देखा तो इमरजेंसी के अंदर बबीता की डेड बॉडी स्ट्रेचर पर रखी हुई थी। जिस संबंध में पता जो ही करके वारिसानों से हालात बारे सीनियर अधिकारी व एसएचओ साहब व सीन ऑफ क्राइम टीम व फोटोग्राफर्स को मौके पर बुलाया गया। मौके पर बुलाने के बाद जो उसके पैतृक परिजन हैं उनके बारे में भी नांगल चौधरी के गांव भोगारका में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वर्तमान सरपंच राजेंद्र ने ग्रामीणों पर गोलियां बरसा दी और फायरिंग में एक शख्स के पैर में गोली लग गई और परिवार वालों ने घायल को राजस्थान के बहरूर से ले जाकर उसका इलाज करवाया है। और मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे आरोपी सरपंच मौके पर ही अपना हथियार छोड़कर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार सरपंच के तलाश शुरू कर दी है। आया और नीम खोदने लग गया और पहले 6 जुलाई को पंचायती जिम्मेदारी छुड़वा ली और दादागिरी से करने लगा। हमने उसको समझाया और गोली निकाल दी मेरे अंकल को। गोली चला दी? गोली चला दी। हथियार लाइसेंस ही था ये पता नहीं। तीन चली गोली आज कर दो खुद तो कौन है वो सरपंच? अच्छा कर दो मना खुद मेरे टाबरिया पंजा अच्छा कोई पर जी जो जमन और सोड़ बोलियो
न बोले उस तरीबा कर दूंगा तो फलानी चीज कर दूंगा, वो गा कूड़ी काम है तो वो कर दूंगा, और किन किन बोल रहे हो। फिर वो देवर बोल के बात है तो उनको सूचना मिली थी भूंगार में गोली चल गई है और राजेंद्र सरपंच ने फायर कर दिया और लक्ष्मी नारायण को गोली लगी है। इस सूचना पर हम पहुंचे मौके पे और मुद्दई सुभाष ने दरखास्त दी, उस पर हमने कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज कर दी है, आगे तफ्तीश जारी है। सर फायरिंग के बारे में बताया जा रहा है कि 3-4 राउंड फायर है, कितने राउंड फायर है? नहीं, अभी तो एक ही राउंड फायर वाली बात सामने आई है, अभी कोई और बात सामने नहीं आई। यमुनानगर में एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे सैलून में नौकरी दिलवाने के झांसा देकर लेके गया था, जो कि जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और जिसके बाद उसने सैलून के मालिक के पास भेज दिया और पीड़िता ये युवती और हिंदू संगठन के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लगना चाहती है तो मैं लगवा दूंगा। फिर उसने राहुल नाम के लड़के का नंबर दिया था। फिर वो शाम को करीब 5-6 बजे उसने फोन किया, तो फिर वो भुड़िया चुंगी पे मेरे को लेने आया था। तो फिर मेरे को उसने कहा कि सैलून का काम है, तो वो अपने सैलून पे ले गया था मेरे को राहुल। और फिर उसने 1-2 दिन राहुल ने सैलून में रखा। फिर उसके बाद उसने कहा स्पा सेंटर में काम करना है मैंने, तो फिर उसने फोर्स भी किया कि गलत काम करना है। तो उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया था, जिसकी वजह से मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया है राहुल ने। बल्कि पीड़िता को सुबह से अपना हमारी लेडी एसआई है बलजीत कौर थाने में बुला रही है कि इसके अपना कोर्ट में बयान कराए जाने दोबारा से, और लेकिन अभी तक वो पीड़िता अभी तक हमारे पास आई नहीं। यहाँ से शुरू होगी शाहरुख ने प्रेम जाल बताया। पहले 1 महीने इनके घर पे रेंट पर रह के गया, रेंट का फायदा उठा के उसके जो 2 फ्रेंड थे